हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान की बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक 5 वीडियो पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम लोग चौथे लेसन तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, इसमें अभी देखिए पिछला जो वीडियो था दोस्तों, वो थर्ड का जो सेकेंड पार्ट था। ठीक है, थर्ड चैप्टर का सेकेंड पार्ट का जो है कि 75 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके आगे की जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे 75 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम 76 नंबर को देख लेते हैं। ओके, जो 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों वो कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बौद्ध धर्म था वो दो धर्मों में दो भागों में बट गया था। कौन? हीनयान और महायान। तो जो महायान संप्रदाय था, उस संप्रदाय में जो है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर क्या हो जाएगा? पद्म पाणी के नाम से जानते हैं। उन्हें किस नाम से जानते हैं? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्म पाणी के नाम से जानते हैं। ओके, जो 77 नंबर क्वेश्चन दोस्तों वो क्या बोल रहा है? कह रहा है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि वे लोग किस में विश्वास करते हैं। ठीक है, क्या विश्वास करते हैं तो वो आपको बताना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ए नंबर दे रखा है, कर्म तथा जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ये मानते थे वे लोग। कि मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ये मानते थे। कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, ये मानते थे। या फिर जीवन के मध्य जो है कि मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये मानते थे। इन चारों बातों में से कौन सी ऐसी बात थी जो दोनों लोग मानते थे? मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों को लोग मानते थे। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी नंबर। मतलब स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बात वो लोग मानते थे। ठीक है, मतलब सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है 78 नंबर, कह रहा है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक जो है कि मौलिक अंतर कौन सा था। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा अंतर था, मौलिक अंतर कौन सा था, सर्वाधिक मौलिक अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी नंबर। मतलब देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, यही अंतर था उन लोगों में। ठीक है, हीनयान और महायान के लोगों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 79 नंबर कह रहा है कि जैन धर्म जो है कि श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। देखिए दोस्तों, आप लोग इसको मैं बता दूं, ये जो श्वेतांबर और दिगंबर है, ये दो संप्रदाय में बढ़ गया था। मतलब जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर मतलब जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है, और जो जो क्या था, बौद्ध धर्म था महायान और हीनयान। ठीक है, चलिए तो इसको हम बता दें, इसका राइट आंसर 79 का हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो जैन धर्म था वो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में डिवाइड हो गया था। ओके दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? ए नंबर। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है सुमेलित करें। अब ये सुमेलित करने के लिए कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति जो है कि का अध्यक्षता, यहाँ पे अध्यक्षता वाले लोगों को दिया हुआ है। तो जो है कि संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? द्वितीय का किसने किया, तृतीय किसने किया, चतुर्थ का किसने किया? तो इसका जो कूट हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर। मतलब एकदम सिंपल सिंपल। कौन? जो पहला था संप्रदाय, मतलब संप्रदाय नहीं, संगीति। क्या? प्रथम बौद्ध संगीति जो है कि महाकश्यप ने इसका क्या किया था? अध्यक्षता किया था। द्वितीय का जो है कि सब्बकामी ने किया था। तृतीय का जो है मोगलीपुत्र तिस ने किया था। और चतुर्थ का वसुमित्र ने किया था। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 81 नंबर, 81 नंबर का जो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वो क्या बोल रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ठीक है, कौन से जो है कि धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? कौन ऐसे थे जो क्या पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। मतलब तीनों के तीनों, हिंदू धर्म भी रखता था और बौद्ध धर्म भी रखता था। ठीक है, और जैन धर्म भी रखता था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है, आगे क्या बोल रहा है? 82 नंबर का रहा है बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 आयोजक हैं। ठीक है, उनका सही क्रम क्या है? मतलब उन लोग, मतलब उनके समय में हुआ था, उनका सही क्रम क्या है? ठीक है, तो मैं बता दोस्तों कि प्रथम जो यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ओके, डी नंबर हो जाएगा।
ठीक है। इसका डी नंबर क्या है, अजातशत्रु, मतलब पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, और दूसरा जो बौद्ध संगीत हुआ था वो कलाशोक के टाइम में, और जो तीसरा हुआ था वो अशोक के टाइम में, और जो चौथा हुआ था वो कनिष्क के टाइम में। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर जो है क्या है दोस्तों, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है 83 नंबर, 83 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, इसमें से त्रिपिटक का अंग नहीं है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे दोस्तों, जो भी आप लोग त्रिपिटक का जानते होंगे सभी, अगर जानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे दोस्तों तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा। मतलब जो जातक है ना, जातक कथा, ठीक है, मतलब ये क्या है कि बुद्ध जी की इसमें जीवनी पूरा है, जातक कथा में जो है पूरी जीवनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 84 नंबर का रहा है कह रहा है ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। मतलब जो ऋग्वेद है ना उसमें इसमें से कौन ऐसे जैन तीर्थकर हैं जिनका नाम मिल जाता है उसमें। ठीक है, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे ऋग्वेद तो आप लोग को मालूम होगा, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब जो है कि ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी। कौन, ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी, इन दोनों लोगों का नाम ऋग्वेद में मिल जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे जो 84 नंबर, यहाँ पे मैं आंसर टिक कर देता हूँ, ये ए नंबर है। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर का रहा सुमेलित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे महावीर के नाम दे दिया गया है और अर्थ दे दिया गया है। ठीक है, तो ये बताना आपको। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए नंबर हो जाएगा, कूट में, मतलब सिंपल सिंपल पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सिंपल मिलेगा तो क्या होगा, केवलीन। केवलीन का अर्थ क्या होता है, पूर्ण पूर्ण ज्ञानी। ठीक है, जीन का अर्थ क्या होता है, इंद्रियों को जीतने वाला। जीन किसे कहते हैं, इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर, महावीर का अर्थ क्या हो जाता है, अपरि क्या है, अपरिमित क्या है, पराक्रमी, क्या है, अपरिमित पराक्रमी। निग्रंथ का क्या हो जाता है, बंधन रहित। ठीक है, बंधन रहित मतलब बंधनों से मुक्त, किसी सभी बंधनों से जो मुक्त हो जाता है ना उसे निग्रंथ कहा जाता है। ओके, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो कूट है दोस्तों वो क्या है, फर्स्ट नंबर कूट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। जो महावीर जी थे वो जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 86 का बी नंबर, मतलब पावापुरी। आप लोग सुने होंगे पावापुरी में उन्होंने जो है कि जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। जो महावीर थे उन्होंने जो है कि जैन धर्म की स्थापना की थी, ये आपको मालूम है। बट जब ये मर गए, ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके बाद से जैन संघ का अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है, किसको अगला जो है कि अध्यक्ष किसे माना गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, मतलब घोषाल को। किसको, सॉरी, सी नंबर हो जाएगा सुधर्मन को। किसको, सुधर्मन को। किसको दोस्तों, सुधर्मन को। देखिए ध्यान से सुधर गया है, सुधर्मन को। ओके, चलिए यहाँ क्या बोला है, अणुव्रत। ठीक है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। जो दोस्तों अणुव्रत शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए नंबर हो जाएगा, मतलब जैन धर्म से। किस धर्म से जुड़ा है दोस्तों, वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ओके, अब कह रहा है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। अब जो कल्पसूत्र है दोस्तों उसके रचयिता कौन है। दोस्तों ऐसे बुक्स भी जो हैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स हैं, उनको भी मैं ट्रिक के माध्यम से बना के मैं अपलोड कर दूंगा जल्द ही। आप लोग जो है कि थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट कीजिए इस पर, तो मैं ट्रिक कर जो है इसका बना के जल्द ही अपलोड भी कर दूंगा। ओके, चलिए अभी इसका हम फिलहाल देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि जैन धर्म के जो कल्पसूत्र है उसके रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए नंबर हो जाएगा, मतलब भद्रबाहु। कल्पसूत्र किनका है, भद्रबाहु का है। ओके, चलिए आगे कह रहा है परिशिष्ट वर्ष, परिशिष्ट वर्ष, ठीक है, पर्व है, सॉरी परिशिष्ट पर्व है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है। ठीक है, तो परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, मतलब कौन, हेमचंद्र है। कौन, हेमचंद्र। परिशिष्ट वर्मन ऐसे कुछ हम लोग पढ़े हैं पहले का, तो क्या है, हेमचंद्र जी का है। क्या है, हेमचंद्र जी का है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 91 नंबर कह रहा है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ, ठीक है, कि अंगुत्तर निकाय में मिलता है, लेकिन ठीक है, क्या मैं बताया हूँ, अंगुत्तर निकाय में। लेकिन अब क्या बोला यहाँ पे, जैन रचना बोल दिया। यहाँ पे तो अंगुत्तर निकाय वैसे दिया भी नहीं है। ठीक है,
तो आपको समझना है थोड़ा सा, हल्का सा जो है आप अगर जानकारी अर्जित किए रहेंगे तो हल्का हल्का चीज़ें जो है कि कहीं ना कहीं से मैच कर जाता है। तो यहाँ पे जो 91 का ए नंबर हो जाएगा क्या, भगवती सूत्र। कौन, भगवती सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो भगवती सूत्र में जो है क्या मिल जाएगा दोस्तों, 16 महाजनपदों की रचना जो है कि उल्लेख मिल जाएगा, जो कि एक जैन जो है कि रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो बोल रहा है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। ठीक है, 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया था दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 92 का डी नंबर, मतलब ब्रह्मचर्य। ठीक है, इन्होंने क्या जोड़ा, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है जैन शिल्पकला के उदाहरण है, जो जैन शिल्पकला है उसके उदाहरण क्या है दोस्तों, तो 93 का जो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों वो सही हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे देखिए हमें कूट से पहले देखना है, ऐसे नहीं देखना है कहीं से। ठीक है, समझना है पहले क्वेश्चन को, डायरेक्ट ए पे मत मार दीजिएगा, एक पे। ठीक है, क्या है मतलब 1 2 3 4, मतलब सबका सब सही है बात इसमें। ठीक है, ये सब उदाहरण है उसके। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिए इसको। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे क्या कर रहा है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। मतलब जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया था दोस्तों, किस वंश के शासकों ने दिया था, ये पूछ रहा था। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, मतलब गुजरात के चालुक्य, मतलब जो चालुक्य वंश के राजा थे उन लोगों ने जो है इसको संरक्षण जैन धर्म को दिया था। ओके दोस्तों, ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए जब ये चालुक्य वंश पढ़ेंगे तो उसमें भी ये पूछ लेता है कि किस धर्म को जो है कि इन लोगों ने संरक्षण दिया था, तो जैन धर्म को संरक्षण दिया था, ध्यान रखना आपको। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा सुदोधन, अब ये जो लोग हैं इन लोगों को सुमेलित करना है कि ये कौन थे। ठीक है, बुद्ध जी से रिलेशन वाले ये पूरे हैं, मतलब रिलेटिव हैं। अब कौन कौन थे लोग, मैं चलिए यहाँ ध्यान देना है। महामाया, ठीक है, महामाया क्या थी दोस्तों, उनकी माता थी। ठीक है, महामाया क्या थी, उनकी माता। महामाया बुद्ध की माता थी। क्या कर रहा है, महाप्रजापति गौतमी, जो महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है, वो क्या थी, इनकी मौसी। ठीक है, वह भी माता थी, इनकी मौसी थी जिन्होंने लालन पालन इनका किया, और जन्म देने वाली क्या थी, ये महामाया थी। सुदोधन कौन थे, सुदोधन उनके पिता थे, यशोधरा उनकी पत्नी थी। ठीक है, यशोधरा कौन थी, उनकी पत्नी थी बुद्ध जी की। ठीक है, तो मतलब इसका जो कूट हो जाएगा दोस्तों वो कूट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला कूट सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 96 नंबर कह रहा है दोस्तों, मिलान करने के लिए ही क्या, अब चन्ना कौन था। ठीक है, चन्ना जो था दोस्तों उनका वो सारथी था या दोस्त कह सकते हैं, तो सारथी ही यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो सारथी मतलब ये क्या हो जाएगा, चन्ना कौन था, ये था। अब कंठक कौन था, उनका प्रिय घोड़ा था कंटक। कंटक जो था क्या था दोस्तों, उनका प्रिय घोड़ा था। ठीक है, और आलार कलाम कौन थे, या रुद्र का रामपुत्र, उनके जो है कि प्रथम गुरु। ठीक है, प्रथम गुरु थे। अब निरंजना नदी के तट पर उनको जो है क्या हुआ था, बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, निरंजना नदी के तट पर, एक निरंजना क्या है, एक नदी है। ठीक है, तो उसी नदी के तट पर उनको संबोधि प्राप्त हुआ, मतलब इसका जो कूट होगा दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट कूट ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको ऐसे कूट मिल रहा है तो फर्स्ट कूट मिल रहा है, बट आप लोग जब पेपर दोगे ना तो वहाँ पे इधर उधर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी वैसे ही पूछ रखा है दोस्तों। आप लोग मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग दोस्तों एक बार जाकर के बुद्ध जी की जो जीवनी है दोस्तों एक बार आप लोग देख लें। ठीक है, जैसे भी जहाँ से भी आप लोग देखें, बट आप लोग देख लें। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लेंगे ना तो ये सभी क्वेश्चन जो है ना, मतलब जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको पूरी पूरी तैयार हो जाएंगे, आराम से इजीली जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे जो कुछ पूछ रहा है ये देख लेते हैं। कह रहा है आनंद व उपाली, आनंद व उपाली कौन थी दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, क्या बोल रहा है, ओ सॉरी, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं था, राहुल तो उनका पुत्र था ना, ये जो राहुल थे ना वो उनके पुत्र थे, राहुल जो था उनका पुत्र का नाम था। ठीक है, तो ये जो है कि ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पर लिखा क्या, बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत बात है। ठीक है, कौन था, आम्रपाली जो थी वो क्या थी, बुद्ध की शिष्या थी, जो कि वो आम्रपाली बहुत सुंदर थी, वो डांसर थी। ठीक है, और आनंद व उपाली जो थे बुद्ध के शिष्य ही थे। ठीक है, सुजाता थी जो कि उनको ला ला करके भोजन वगैरह कराती थी, वहाँ पर जब पेड़ के नीचे रहते थे तो वो ला करके भोजन वगैरह कराती थी। देखी थी उनको कि बहुत तपस्या करते थे तो वो ला ला कर भोजन कराती थी, कहीं की वो रानी वगैरह थी शायद, कन्या थी कोई। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलिए आगे 98 नंबर देखते हैं। 98 नंबर कह रहा है कि
महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे? जो महात्मा महात्मा बुद्ध जो थे दोस्तों, वो किस क्षत्रिय कुल से थे? ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, मतलब क्या, शाक्य कुल से थे। ठीक है, इन्हें जो है कि शाक्य मुनि बुद्ध भी कहा जाता था पहले। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए वही बात फिर पूछ लिया, कौन सुमेलित नहीं है? जो गौतम है बुद्ध का गोत्र नाम, गोत्र नाम है। ठीक है, और जो सिद्धार्थ है बुद्ध के बचपन का नाम है। ओके, एंड ओके दोस्तों, जो क्या है ए नंबर है, मतलब गौतम। ठीक है, क्या बोला है, गौतम जो है उनका गोत्र का नाम है, बुद्ध जी का क्या है कि गोत्र का नाम है, और जो सिद्धार्थ है उनके बचपन का नाम है। ठीक है, एंड जो बुद्ध है संबोधि प्राप्त करने के बाद का नाम पड़ा। ठीक है, लेकिन ये जो तीनों है इसमें से ये सही है, लेकिन ये जो डी नंबर है ना, ये कुछ बोला गया इसमें से कोई नहीं, मतलब यही सही है। ठीक है, इसमें से यही क्या बोल रहा है, इसमें सुमेलित ने यही बोला था, तो हमारा तीनों सही बात है। ठीक है, मतलब इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 100 नंबर, 100 नंबर कह रहा है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ठीक है, तो इसका जो क्या बोल रहा है, यहाँ पे पूरा दे रखा है बुद्ध जी से रिलेटेड चीजें। ठीक है, और वो किस घटना का किस नाम से जाना जाता है यही दे रखा है, मतलब महाभिनिष्क्रमण को क्या कहते हैं दोस्तों, और जो है कि संबोधि को के बाद से क्या, संबोधि को क्या कहते हैं, ये सब मतलब शॉर्ट नेम है पहले जो कि बना दिया गया है, और उसको क्या कहते हैं। देखो, जब उनकी यहाँ पे दे रखा क्या, महाभिनिष्क्रमण, मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जब घर को त्याग किया, मतलब गृह त्याग किया, तो उस घटना को क्या बोलते हैं हम, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, संबोधि कब, ज्ञान प्राप्त की घटना को संबोधि कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन, मतलब जब उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया था। ठीक है, और महापरिनिर्वाण, मतलब जब उनका कुशीनगर में उनकी जब मृत्यु हुई, उस समय को जो है मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका कूट में मैं बता दूं दोस्तों, कूट में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब सबका सब सीधा सीधा ABC एकदम पूरा वैसे सीधा दे रखा है। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 101 नंबर, मतलब 101 कह रहा है, बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदली हुई। ठीक है, मतलब क्या उन्होंने देखा था, क्या उन्होंने देखा था जिसके कारण उनके अंदर वैराग्य जागा। इन क्वेश्चन को पूछने का मतलब यही है कि क्या उन्होंने देखा कि उनके अंदर जो है कि वैराग्य का भावना जागा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो पहला नंबर हो जाएगा, मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति देखे, रोगी को देखे, एक लाश को देखे और एक सन्यासी को देखे। ठीक है, जब उन्होंने क्या अपने घर से जो है वो भ्रमण करने के लिए निकले अपने क्षेत्र को, तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, रोगी को देखा और एक लाश को देखा। ठीक है, और एक सन्यासी को देखा। ठीक है, तो वो चन्ना के साथ में गए हुए थे, तो चन्ना पूरा बताता रहा कि ये ऐसा ही होगा, हाँ सबका ऐसा ही होने वाला है आगे चल करके। तो ऐसे ही सब देखा, तो सोचे उन्होंने सोचा कि यार जब सबको ऐसे ही होने वाला है तो क्या मतलब है ये सब लोभ मोह से। ठीक है, तो उनके अंदर तभी वैराग्य की भावना जागी थी और अपने घर को उन्होंने त्याग किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब कह रहा है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। अब बुद्ध जो थे उन्होंने उपदेश अपना दिया, तो सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने कहाँ पे दिया दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब श्रावस्ती। जो श्रावस्ती जगह थी दोस्तों, वहाँ पे उन्होंने बहुत टाइम तक रहा भी था वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा उपदेश वहीं पे दिया था। ओके, अब 103 नंबर है दोस्तों। 103 जो दोस्तों है इसमें कह रहा है बुद्ध चरित। ठीक है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं बुद्ध चरित। इसका जो है कि अश्वघोष हो जाएगा दोस्तों। इसका मैं अगर ट्रिक बता दूं दोस्तों थोड़ा सा, तो बुद्ध चरित मतलब बुद्ध जी का चरित्र कैसा था, बुद्ध जी जब घर छोड़ दिए तो क्या करने लगे, इधर से उधर घूमने लगे। ठीक है, मतलब घोड़े के जैसा इधर उधर घूमने लगे। ठीक, ये ट्रिक है केवल। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग माइंड में मत लीजिएगा। ठीक है, हर बात भी ऐसे उठा देते हैं। बुद्धचरित का अश्वघोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसका मैंने बहुत सारा सभी जितने भी बुक है ना बढ़िया बढ़िया मतलब वीडियो बना के जो है कि अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब कह रहा है तो कौन है दोस्तों, तो इसका जो राइट ए नंबर, मतलब वसुमित्र चौथी नीति की अध्यक्षता किया था उन्होंने, जो है कि महाविभाष शास्त्र की रचना भी किया था। ओके दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए अब कह रहा है कि कौन सी बौद्ध रचना, ठीक है,
गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो अब कौन सी बौद्ध रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मतलब क्या, धम्मपद। जो धम्मपद है दोस्तों, उसको जो है कि गीता की तरह जो है कि पवित्र मानी जाती है। ओके, समझ गए आप लोग। चलिए आगे हम देखते हैं 106 कह रहा है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ठीक है, मतलब भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, मतलब मैत्रेय को। किसको? मैत्रेय को जो है भविष्य का क्या माना गया है? बोधिसत्व माना गया है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, किसके समय में जो है कि बौद्ध धर्म स्पष्ट दो जो है कि स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान महायान में विभाजित हो गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, मतलब कनिष्क के टाइम में जो है कि ये मतलब चौथी बौद्ध संगीति हुई, उसके बाद से जो है कि पूरा का पूरा चेंजिंग हो गया। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। कौन थे योगाचार या इसके क्या है विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, मतलब क्या, मैत्रेय नाथ। कौन थे? मैत्रेय नाथ थे उसके प्रतिपादक। किसके प्रतिपादक? योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं यहाँ पे सुमेलित करने के लिए बोल रहा है क्या, सूची 1 को सूची 2 से। कह रहा ब्रजपाणी। अब ब्रजपाणी कौन है? पद्मपाणी कौन है? मंजूश्री। अब इसके बारे में थोड़ा सा ये दे रखा है, पता नहीं क्या दे रखा है। हाँ, ये किसके जैसे हैं थोड़ा सा, ये अब देखिए जो भी पूछ रहा है मैं बता दे रहा हूँ अभी। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा सब हो जाएगा। इसका मैं बता देता हूँ एकदम। क्या कह रहा है कि ब्रजपाणी इंद्र देवता के तुल्य, मतलब इंद्र देवता के तुल्य जो हैं उन्हें क्या किस नाम से जानते हैं हम? ब्रजपाणी कहते हैं। ठीक है, पद्मपाणी किसे कहते हैं? अवलोकितेश्वर। क्या? अवलोकितेश्वर को क्या है? पद्मपाणी कहते हैं। मंजूश्री को क्या कहते हैं? बुद्ध को प्रख्यात करने वाले को क्या कहते हैं? मंजूश्री कहते हैं। अभी जो है अमिताभ मतलब स्वर्ग के देवता को क्या कहते हैं? अमिताभ कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत से दक्षिण की ओर की देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ठीक है, मतलब दक्षिण की ओर में बोल रहा है। क्या? दक्षिण की ओर में। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि दक्षिण की ओर में जो है कि 2 भागों में बट गया था, जो कि एक दक्षिण की ओर में और एक क्या हो गया कि उत्तर की ओर में चला गया। ठीक है, तो जो दक्षिण की ओर में जो आया था दोस्तों उसका जो नाम था दोस्तों वो क्या था? हीनयान था। मतलब जो हीनयान महायान 2 हुआ। ठीक है, तो हीनयान कहाँ आ गया? दक्षिण की ओर आ गया। और एक जो है कि क्या बोलते हैं उत्तर, और क्या हो गया? उत्तर पूर्व की ओर चला गया था वो महायान। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। तो हीनयान इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब दक्षिण की ओर सॉरी दक्षिण की ओर कौन गया था? तो हीनयान आया था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था दोस्तों? तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्या, महायान। ठीक है, महायान का प्रचार उधर हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है? बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? मूल आधार क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 112 का ए नंबर। ठीक है, ए नंबर होगा 4 आर्यक सत्य। मतलब बौद्ध धर्म का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? तो वो क्या है? मूल आधार क्या है? 4 आर्यक सत्य हैं। ठीक है, आप लोग सुने भी होंगे। ठीक है, चलिए अब कह रहा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करता है? जो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो क्या इंगित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा, मतलब बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ। आप लोग सुने होंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धम्मम शरण बुद्धम धम्मम ऐसे कुछ करके है, मुझे याद नहीं अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है क्या? बौद्ध धर्म क्या बोल रहा है? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ठीक है, जैन धर्म का भी ऊपर मैंने बताया। ठीक है, अब बौद्ध धर्म का पूछ रहा है। तो बौद्ध धर्म का अगर देखें दोस्तों तो बौद्ध धर्म का जो था वो बंगाल के पाल शासकों ने। ठीक है, वहाँ क्या था गुजरात के चालुक्य शासकों ने दिया था उनको। ठीक है, जैन धर्म वालों को। और बंगाल के जो पाल शासक थे वे लोग क्या किए कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए थे दोस्तों, अंतिम संरक्षण दिए थे, राजकीय संरक्षण। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला कि मिलान करना है बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक को मिलान करना, मतलब नालंदा का स्थापना किसने किया और ओदंतीपुरी का
उदंतपुरी का और विक्रमशिला का और बल्लभी का कौन कौन किया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मैं मिला के आपको दिखा देता हूँ। ओके, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, नालंदा जो है वो क्या है, कुमारगुप्त, ठीक है। उदंतपुरी जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, गोपाल जो कि पाल वंश के थे, और कुमारगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के थे, और विक्रमशिला जो थे धर्मपाल ने किया था वो पाल वंश के थे, और बल्लभी जो थे वो भट्टार्क मतलब मैत्रेक वंश के थे दोस्तों। चलिए समझ में आ गया। मतलब इसका जो हम देख लें इसमें, तो इसमें जो है दोस्तों वो ए नंबर, कुट ए नंबर हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड मतलब केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है। ठीक है दोस्तों, किसका जो है कि केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, मतलब जैन मत का। ठीक है, जैन मत का ये क्या है कि दर्शन है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि महान धार्मिक घटना जो है कि महामस्तकाभिषेक, ठीक है, महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, और किस जो है कि किसके लिए की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर बाहुबली मूवी देखे होंगे तो ये सब कुछ आप लोगों को क्लियर होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बाहुबली के लिए ये सब किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ये सब बाहुबली के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो महामस्तकाभिषेक जो होता है बाहुबली के लिए, जो हाथी के ऊपर वो चढ़ के पता नहीं क्या ऐसे करके ना है ना, वो वही सीन पे जो है कि ये वहाँ से आप लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने पूरा क्लियर तो देखा नहीं है दोस्तों, बट थोड़ा सा मैं देखा हूँ जहाँ से उतना याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन खुद ब खुद आप लोग पढ़ लीजिए अभी वीडियो स्टॉप करके। ठीक है, इसका मैं अगर राइट आंसर बता दूँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, CDS में 2011 में पूछ रखा है बस ये। ठीक है, ये सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं अब 119 पे। ठीक है, अब कह रहा है क्या, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय है। ठीक है, विषय में है, क्या है दोस्तों। मैंने जैसा कि आपको बताया कि बुद्ध के पूरा जीवनी के बारे में अगर जानना है दोस्तों, हमें किसको जानना होगा, किसको जानना होगा, अभी मैंने बताया था ना ऊपर। ठीक है, जातक को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, इसका भी क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, जातक ही होगा। मतलब जो बुद्ध के जन्म के बारे में जो भी कुछ होगा वो क्या होगा, जातक होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब कह रहा है जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है दोस्तों, क्या है उसके बारे में आगे क्या हम जोड़ेंगे। तो एक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, मतलब सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, जो कह रहे हैं जैन धर्म के अनुसार क्या है कि सृष्टि की रचना पालन पोषण जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है क्या, अब 6 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, और इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद से आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ। ठीक है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है कि निरंजना नदी पर स्थित था। अब निरंजना नदी पर जो था दोस्तों वो कौन सा था दोस्तों, तो यहाँ पे बौद्ध गया था कि कुशीनगर था कि लुम्बिनी था कि ऋषि पत्तन था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब बौद्ध गया। ठीक है, बौद्ध गया वहीं पर स्थित है, निरंजना नदी के तट पर क्या था, निरंजना नदी के पास में ही क्या है, बौद्ध गया है दोस्तों। समझ गए आप लोग। चलिए अब कह रहा है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था दोस्तों, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे दोस्तों। तो यहाँ पे पाणिनि थे कि अलार कलाम थे कि जो है कि कपिल थे कि पतंजलि थे दोस्तों। आप लोग जानते होंगे, लगभग सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, कौन है कि अलार कलाम जी थे। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। ठीक है, अब इसमें से कौन सा बात जो है कि जो दोनों में विद्यमान था, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मतलब वेद जो था क्या, वेद क्या है, प्रमाण जो है कि वेद प्रमाण के प्रति क्या है, अनास्था क्या, आस्था नहीं था उस समय, अनास्था था। ठीक है, वेद प्रमाण के प्रति जो है कि अनास्था था। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका मैं क्या बताऊँ यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, ये कूट में है शायद आंसर, इसके आगे हम देख लेते हैं, कूट में है ये आंसर लग रहा है। ओ सॉरी यार, क्या हो जाएगा, बी नंबर, मतलब 2 और 3 है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। चलिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 और 3 मतलब क्या, ये बोला और ये के कर्मकांडों की जो है कि फलवत्ता का निधा क्या है, निषेध था। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों सही था। ठीक है, ये क्या, 2 और 3 सॉरी 2 और 3 ये दोनों बातें क्या है, सही हैं, ये दोनों बातें। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मूर्ति युक्त दिखाई गई है, ठीक है, जिसे जो है कि भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है दोस्तों? तो ये दोस्तों इसका मैं राइट आंसर बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर। मतलब क्या, इस संदर्भ में दो ही कथन ए और बी सही है। मतलब क्या, ए और बी, ये ए और बी आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिए और पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। ए और बी ये दोनों कथन पढ़ लीजिए, ये दोनों कथन सही है, यही दोनों कथन हैं सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 125 नंबर, ये क्या बोल रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्रा में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ठीक है दोस्तों, वैसा जो है कि राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र इन सभी में क्या एक समानता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी नंबर, ठीक है। कौन? ये भी स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। ये क्या है दोस्तों कि यही जगह है जहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है, ये सभी जगह, ठीक है, आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बस 3 क्वेश्चन बचे हैं। यहाँ पे क्या करा है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी दोस्तों? अपनी अंतिम जो वर्षा ऋतु उन्होंने बिताई थी वो कहाँ बिताई? मतलब वर्षा ऋतु के टाइम में ही उनकी उन्होंने और कुछ में ही उनकी वहाँ पर प्राप्त हुआ, ठीक है, प्राप्त स्थित था। अशोकाराम जो विहार था दोस्तों वो कहाँ पे स्थित था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, मतलब पाटलिपुत्रा। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में स्थित था। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की जो है कि प्रधान कौन थी? जो स्वामी महावीर के जो भिक्षुणी संघ थी, सॉरी दोस्तों, स्वामी महावीर की जो भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ओके, जो क्या थे, चंदना। चंदना जो थी वो क्या थी कि मतलब जो भिक्षुणी संघ जो कि थे उनको क्या बोला गया, भिक्षुणी संघ बोला गया, ठीक है। तो उन्हीं भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो कौन थी? चंदना थी, ठीक है दोस्तों। तो ये पाना तो पीडीएफ जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर देने के लिए, ठीक है। सीट भी रहेगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। तो अब वीडियो यहीं पर रहेगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसके आगे हम लोग अब मौर्य काल को पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या चौथा नंबर लेसन है, नंबर 4 है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे अच्छे और भी इसमें चाहता हूँ कि आप लोग को ऐड करके बताऊं, ठीक है, जिससे कि आप लोग को क्वेश्चन जो है कि अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। तो चलिए बस और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।